अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू चैप्टर 74 पावर अप। ये चैप्टर शुरू होता है रूदो से ही। पर रूदो बीच के इस कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। कोर को देखकर कहता है, कोर के पास जाना है, इसे फोड़ देना है, बस मुझे यही करना है। यहाँ बॉन्डस रूदो को सीरियसली देख रहा था, तो इसे देखकर ही कहता है, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रूदो अपने इस नेल वाले गन से अटैक कर रहा था। वहीं पर बॉन्डस ने बहुत सारे हाथों से इस नेल वाले बुलेट्स को रोके रखा था। रूदो अपने गन को फिर से लोड करता है, फिर अटैक करता है और बॉन्डस एक एक करके इन नेल्स को पंच करके दूर कर देता है। इन नेल्स को कोर की तरफ पहुंचने ही नहीं दे रहा था। तो फर्स्ट्रेटेड होकर कहता है, ये थर्ड फेस मेरे रास्ते में आ रहा है। इंजन अपने अम्ब्रेला वाली स्पेयर को लेकर बॉन्डस की तरफ अटैक करते हुए कहता है, हम लोग इसे जरूर ब्रेक करेंगे। और वो अपने अम्ब्रेला को गोल गोल घुमाते हुए बॉन्डस के पास आ जाता है। पर बॉन्डस टाइम रहते ही एक हाथ को इंजन की तरफ भेज देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। हम देखे तो इस हाथ के पांचों उंगलियों से 5 रस्सियां निकल चुकी है और ये रस्सियां इनके अम्ब्रेला को पूरी तरह से जकड़ लेती है। इन कहता है, वो बॉन्डस इस हाथ के थ्रू कहता है, हैंड नंबर 3, मैं जब 20 साल का था तब मुझे ये मिला था। वो मेरे दिन थे जब मैं अपने पंख लहरा रहा था। तभी रियू ऊपर से जंप करते हुए इन लोगों की तरफ आती है, अपने रीपर से रस्सियों को काटना चाहती है। वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पंख यही काट देती हूँ। अगली पर रियू एक तरह से स्टॉप हो जाती है। बॉन्डस कहता है कि एक दिन तुम बच्चों के ये समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है वैसे ही तुम आगे जाकर बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हो। एंड नंबर 6, ये मुझे तब मिला था जब मैं 40 साल का था। हम देखे तो रियू के रिपर के बीच में दूसरा हाथ आ चुका है और रियू इस हाथ को काट नहीं पा रही है। इंजन अपने अम्ब्रेला को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तभी ब्रो भी अपने क्लॉथ से अटैक करने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए बॉन्डस अपना और एक हाथ भेज देता है। हैंड नंबर 2, जब मैं 18 साल का था, मेरा तब का टाइम था जब मैं हमेशा कटिंग वगैरह करता था। उस वक्त कोई आइडिया भी नहीं था मैं कितना स्टूपिड था उस वक्त। इस तरफ देखे डियर के पीछे बॉन्डस का और एक हाथ पड़ा हुआ है, जिनकी उंगलियों में अजीब से टॉय वाले भयानक घेरे आ चुके हैं जो कि डियर के पीछे पड़े हैं और डियर वहाँ से भाग रहा है। बॉन्डस कहता है, हैंड नंबर 5, जब मैं 35 साल का था, मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि अनक्लियर थी। ब्रो शांता यहाँ पर टेंशन में आ जाता है और सोचता है, डैम दिस गाय, हो ही नहीं सकता कि ये कोई रूकी है। इस बात को बाजू रखे मुझसे और डियर से लड़ सकता है। इसने जल्दी से फिगर आउट कर लिया इंजन और रियो की वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। इस पर काउंटर अटैक करने के लिए एग्जैक्टली उनके अपोजिट हैंड्स निकाल लिए। खुद वेंडर एंड मास्टर हैंड है। बॉन्डस यहाँ पर काफी एलिगेंट पोज में हाथों को यूज कर रहा है। सभी को सीरियस नजर से देख रहा था। ब्रो मुड़कर में गिरी हुई गिल्टा की तरफ देखता है और सोचता है, बढ़िया होता हम गिल्टा के पावर को यूज कर पाते तो इस मैच से हम लोग आसानी से बाहर निकल जाते। यहाँ कोने में जॉर्डली बॉन्डस को सबसे फाइट करते हुए देख रहा था और बॉन्डस की फाइट देखकर जॉर्डली सोचता है, लग रहा है कि बॉन्डस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम्हारे पास ऐसा वाइटल इंस्ट्रूमेंट हो, बहुत साल तुम्हारे साथ है और यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी का पार्ट बन चुका है, इसकी क्वालिटी तो इन सभी लोगों से तो बहुत बेहतर होगी। एक मल्टीपल वाइटल इंस्ट्रूमेंट के विल्डर से मिलना काफी रेयर बात है, पर जब तक तुम सोच लोगे कि तुम्हारे खिलाफ क्या आ चुका है तुम इसे कभी पास नहीं कर पाओगे। तभी जॉर्डली के पीछे से मैनहोल वाला पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल से लड़की निकलती है और जॉर्डली को कहती है, मैंने जाबर को कलेक्ट कर लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे रिफॉर्म की और भी ज्यादा जरूरत है कि पोर्टल से नीचे आ जाती है और आगे कहती है, जाबर ने ऐसा कहा, मुझे लगा कि मैं सचमुच में लड़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा खेलने लग गया, ऐसा जाबर ने कहा। जॉर्डली कहता है, अब हमारा टाइम हो चुका है, लोगों को ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी बॉन्डस के हाथ से रूदो को एक अच्छी खासी हिट मिलती है और नीचे गिर जाता है। बॉन्डस स्मग स्माइल करते हुए की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली इसे अप्रिशिएट करता हूँ, एक परफेक्ट जगह है, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब रूदो जो नीचे गिरा है ये सोचता है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस थर्ड फेज को पास नहीं कर पा रहा हूँ। ये ट्रैश भी अब तक कितने दूर गया होगा? एक्चुअल बॉर्डर क्रॉस करने में अभी कितना टाइम बचा होगा? अगर तुमने बॉर्डर क्रॉस की तो तुम मारे जाओगे, पर एग्जैक्टली कैसे? यहाँ तक कि इंजन भी इसे पास नहीं कर पा रहा है, मैं कैसे इसे पास कर सकता हूँ? देखे तो इंजन और रियू दोनों भी एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। तभी रूदो अपने ग्लव की तरफ देखता है, सोचता है, नहीं तुमने ये सही नहीं पकड़ा रूदो। वो अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और वो आगे सोचता है, ये ग्लव्स 3R में एक्चुअली रेक्टो से मिले हैं। एक्चुअली तुमने इसे इनहेरिट किया और इतना ही नहीं तो रेंज में आ चुका है। ये मेरे ट्रेजर्स है। उसकी फीलिंग्स की तरह ही मेरी भी फीलिंग्स की कोई हिस्ट्री है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। बात को दो बॉन्डस को देखकर रियलाइज करता है और अगले ही पल अपने गन को पावर अप करते हुए अपनी गन को बड़ी सी तोप जैसी चीज में बदल देता है। मतलब डैम कूल, अब तो ये गन कितनी बढ़िया लग रही है। मतलब पूरी की पूरी तोप बना दी है लड़के ने, यही तो चाहिए पावर अप। तो ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 75 लूज कैनन। चैप्टर शुरू हो जाता है, हमें शुरुआत में ही दिखाया जाता है क्योंकि पावर अप हुए इस गन को देखकर बॉन्डस पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके समझ में भी नहीं आता कि उसके सामने ये क्या आ चुका है। वो इस बड़ी से तोप कर देखकर कहता है, एक कैनन। रियो शॉक होकर इसे देखने लग जाती है। ये तो कुछ मिनट पहले एक नेल गन थी,
ऐसा ही है ना, मैं तो प्रीटी श्योर हूँ। क्या तुम्हें लगता है उसने किसी नए कचरे को बाहर निकाला था? जिन देखता है कि रू तो पूरी तरह से रेज में आ चुका है। सारी कंडीशन को देखकर जिन समझ जाता है। इंजन कहता है नहीं, वो नेल गन का ही इस्तेमाल कर रहा है और वो आगे जाकर इसी का ही इस्तेमाल करेगा। तो रियो पूछती है क्या सच में? तुम्हें कैसे पता चला? इंजन समझाता है रुदो की पावर है, रीयूज होने वाली चीजों को वेपनाइज करता है। वो अब तक 3 ऐसी चीजों को वेपनाइज कर सकता है जो कि रीयूज हो सकती है फिर ब्रोकन है। रुदो को अभी प्रोबेबली ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अभी कर क्या रहा है। शायद वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को वेपनाइज कर सकता है क्योंकि वो अपने 3R ग्लव्स के पावर को ऑब्जेक्ट्स को यूज करते वक्त स्प्लिट कर रहा है। पर जब वो अपनी सारी पावर एक ही चीज में डाल दे तो शायद ये होता है। तो रियो एक तरह से पैनिक होकर कहते हैं क्या तुम सीरियस हो? अगर वो सच में ऐसा कर रहा है तो एक चीज यूज करके ही बेहोश हो जाएगा। तो इंजन कहता है उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो इस पावर को यूज करने वाला है। फिलहाल तो ये सारी चीजें इसके दिमाग में नहीं आ रही है। आगे हम देखें तो बॉन्डर जो खड़े हुए रियो और इंजन को देखता है। उसने इंजन की बात सुन ली है और वो सोचता है लड़का अपनी सारी पावर या कुछ सोचे समझे ही यूज कर रहा है। तो आगे क्या होगा? ये अभी छोटा बच्चा है, ये हरकतें इमैच्योर है। फिलहाल इससे ज्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों को रोकना बहुत मुश्किल होता है जब वो कोई स्टूपिड चीज कर रहे होते हैं। हम देखें तो बॉन्डर्स अपने सारे हाथों को रुदो को रोकने के लिए उसकी तरफ भेजता है। रुदो अपने कैनल को लेकर तैयार है। पूरे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम ऑलरेडी यहाँ से बाजू हटोगे? रुदो अपने कैनल को लोड करके कोर की तरफ शूट कर देता है। अब हम इस देखें नेल को, इस साइज पूरी तरह से बढ़ चुकी है, न कि किसी बड़ी मिसाइल की तरह लग रहा है। इस बड़े से आते हुए नेल को बॉन्डर सीरियस होकर रोकने की कोशिश करता है, अपने सारे हाथ इसके बीच में लाता है। देखे तो ये नेल हाथ के बीच में फंस जाती है, जिसे देखकर बॉन्डर खुश हो जाता है, कहता है काफी ताकतवर था पर तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। अगले ही पल रुदो अपना हाथ उठा लेता है क्योंकि एक्शन देखकर बॉन्डर शॉक हो जाता है। वन मोर शूट कहकर फिर से इस नेल को शूट करता है। इस बार ये नेल बॉन्डर्स के सारे हाथों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखकर बॉन्डर्स उसे तो यकीन नहीं हो रहा था उसके साथ अभी हुआ। उसके सारे हाथ उसके आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो गए थे और ये बड़ा सा नेल बॉन्डर्स के टूटे हुए हाथों से पास होके निकल जाता है और बॉन्डर्स बस देखते रह जाता है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। तो मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।